नमस्कार है सभी पेंशनधारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशनधारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें आ रही है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली और बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर आप सभी के लिए कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर बड़ी खबर आ रही है। नेशनल एजुकेशन कमेटी मांग रहा है 7,500 रुपये पेंशन प्लस महंगाई भत्ता, और इसी के साथ चिकित्सा और ट्रेड यूनियन है 5,000 पर अटकी है। इसको लेकर पेंच जो है वो फंसा हुआ है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि सरकार से लंबे समय से चली आ रही मांग अच्छी तरीके से पता है, संघर्ष अच्छी तरीके से जाना जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी जा रही है और ईपीएस 95 पेंशन पर क्या पेंच फंसा हुआ है, यूनियन का स्टैंड संदिग्ध कैसे लग रहा है, इसको लेकर भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन पर अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, क्या हायर पेंशन पहले हफ्ते ईपीएफओ को पैसा जमा करना होगा? हायर पेंशन इस पर इतना बवाल आखिरकार क्यों हो रहा है? ईपीएफओ का बड़ा ऐलान क्या आया है? हायर पेंशन की वसूली क्या होगी? क्या आपको इसका असर देखने को मिलेगा? इसके बारे में भी बात करेंगे, यानी कि हायर पेंशन को लेकर जो बड़ी खबर है इसकी भी चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। वहीं नीतीश और नायडू की राह पर चलने तो तड़प रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन भोगी। जी हाँ दोस्तों, नीतीश और नायडू की राह पर चलने को तड़प रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन भोगी। सरकार को झुकाने का नया तरीका जानते हैं नीतीश और नायडू। इसको लेकर दोस्तों हम सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर आई है, तो इसकी भी चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित विस्तार से आप सभी को दे देते हैं। दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर बड़ी खबर है। नेशनल एजुकेशन कमेटी मांग कर रही है 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधा की, लेकिन ट्रेड यूनियन जो है वो 5,000 पर अटकी हुई है। इसको लेकर पेच फंसा हुआ है। ट्रेड यूनियन का जो स्टैंड है वो संदिग्ध लग रहा है। एनएससी की मांग वैध वाजिब है। ट्रेड यूनियन का गठबंधन सरकार की तरफ झुकता दिख रहा है। ईपीएस 95 वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एनएससी के सहयोग से ट्रेड यूनियन का कर्तव्य है, ये एक आवाज बन चुका है। दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएफओ और केंद्र सरकार पर पेंशन भोगी समीकरण साधे जा रही हैं। अब तीर का रुख बदल गया है। सरकार के साथ ही ट्रेड यूनियन के नेताओं भी पेंशनर्स की प्रतिमाओं पर आ चुके हैं। जहां दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन राष्ट्रीय संघर्ष समिति स्कॉनी यानी कि ईपीएस 95 पेंशन समिति के 7,500 रुपए की मांग हो रही है, वहीं ट्रेड यूनियनों ने 5,000 रुपए तक डिमांड कर मामला फंसा दिया है। कांग्रेस 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन के साथ स्कोटिया बैच चिकित्सा सुविधा की भी मांग कर रही है। पेंशन भोगी सनत रावल का कहना है कि मुझे लगता है ट्रेड यूनियन के कर्मचारी बेरोजगार हैं और उनकी मांग केवल 5,000 रुपए की है, जबकि एनएससी 7,500 प्लस महंगाई भत्ता प्लस यहां पर चिकित्सा सुविधा की मांग कर रही है। इस कठिन दिनों में एनएससी की मांग जो है वो वाजिब है। ट्रेड यूनियनों का अविशेष सरकार की तरफ से झुकता हुआ नजर आ रहा है। ईपीएस 95 वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एनएससी के सहयोग से ट्रेड यूनियनों का कर्तव्य है, एक आवाज बनी, एकजुट रहें और विभाजित नहीं होवे। पेंशन भोगी कौशल उप्पल ने कहा कि हर सरकार अपने बजट का निर्धारण करती है, भले ही लोग ठीक हो या नहीं हो। उन्हें उम्मीद है कि 1 फरवरी 2025 को ईपीएस के पेंशन को मानक स्तर पर बढ़ाया जाकर यहां पर प्रस्ताव इसको लेकर पेश किया जा सकता है। विश्वनाथन पाटनायक का मत है कि सभी जानते हैं मोदी जी की सरकार हमारे लंबे समय से चली आ रही मांग को अच्छी तरीके से पता है, वह हमारे संघर्ष को अच्छी तरीके से जानती है, लेकिन दुर्भाग्य से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रही। वह केवल इंडस्ट्रीज और उनके लाभ के लिए है। अब तक उनकी सरकार के मध्यम वर्ग के वित्तीय विकास के लिए कोई पैसा नहीं दिया है। कृपया अंतिम बार प्रतीक्षा करें और देखें कि 2025 फरवरी में आगामी बजट में हमारी वैध मांगों का क्या होता है। क्या मोदी सरकार हमारी वैध मांगों को मान सकती है या नहीं मान सकती है? इसको लेकर दोस्तों अब जो प्रतीक्षा है वो फरवरी में पेश होने वाले बजट को लेकर पेंशनधारक हाल फिलहाल में करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट है। क्या हायर पेंशन पहले हफ्ते में दोस्तों पैसा इसका जमा करना होगा? हायर पेंशन की वसूली होगी? क्या इसको लेकर असर पड़ेगा? इसके बारे में चलिए जानते हैं। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने हाल ही में एक बड़ा महत्वपूर्ण घोषणा की है जो लाखों पेंशन धारकों को प्रभावित कर सकती है। ये घोषणा हायर पेंशन योजना से संबंधित है, जिसके तहत कर्मचारियों को उच्च पेंशन का लाभ मिल रहा है। ईपीएफओ ने कहा है कि वह हायर पेंशन के लिए कुछ राशि वसूली कर सकता है। यह खबर कई लोगों के लिए चिंता का विषय बन गई है। इस वीडियो
के अंदर हम ईपीएफओ की इस नई घोषणा के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। हम समझेंगे कि ये घोषणा क्या है, कैसे प्रभावित करेगी, आम लोगों पर इसका असर कैसे होगा। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर आप हायर पेंशन योजना के लाभार्थी हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हायर पेंशन क्या है। तो दोस्तों, ईपीएफओ हायर पेंशन स्कीम एक ऐसी योजना है जिसके तहत कर्मचारी को उनके वास्तविक वेतन के उच्च आधार पर पेंशन मिलती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। विशेषता है दोस्तों, 31 अगस्त 2014 तक ईपीएफ के जो सदस्य थे वो इसके पात्र माने जाएंगे और जो इसका आधार माना जाएगा वो वास्तविक वेतन पर आधारित पेंशन आप सभी के लिए होगी। अब लाभ की बात करें तो उच्च मासिक पेंशन की राशि का लाभ मिलेगा और वास्तविक वेतन का 8.33% योगदान देना होगा। समय सीमा की बात करें तो दोस्तों जनवरी लास्ट है और इसका जो नियामक कर रहा है वो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के द्वारा सभी पेंशन धारकों के लिए हाल फिलहाल में ये योजना जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन चला रहा है, जिसमें हायर पेंशन का लाभ देने की बात आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों, नीतीश और नायडू की राह पर चलने को तड़प रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन भोगी। सरकार को झुकाने का तरीका जानते हैं नीतीश और नायडू। पेंशन भोगियों का वाकिफ हक नहीं दिया जा रहा है। 75 लाख पेंशनधारकों और उनके परिवारों को नौकरी दी जा रही है। बिहार को विशेष अधिकार के साथ बार बार गरीबों को मोदी सरकार के सबसे पहले एक बार फिर से मंजूरी देती है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन से हो या फिर ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने की मांग हो, लीडर्स ने पोल खोल अभियान का मंच बना जा रहा है। ईपीएफओ के अंदर सरकार के मंत्री के बाद अब नेताओं को बकिया उधेड़ी जाने की यहाँ पर बाकी है। पेंशन भोगी राम शंकर शुक्ल का कहना है कि राजनीति में जहां से हमारे विचार की सीमा समाप्त होती है वहीं स्थायी विचार की सीमा शुरू होती है। ईपीएफओ को 51,000 करोड़ रुपए का ब्याज आदि सब जानते हैं। पेंशन भोगियों का वाजिब हक नहीं दिया जा रहा है। 75 लाख पेंशनरों और उनके परिवारों को नौकरी दी जा रही है। 35 से 40 वर्ष तक शासन की सेवा की। पेंशनर्स का कहना है कि मोदी जी ने कहा था कि आरएसएस के स्वयं सेवक संघ की पिछली बार 100 से 7% वोट मिली थी, जिससे हम भी शामिल हैं। बीजेपी को वोट दिया, बाकी घर से नहीं निकलेगा। अब इतनी बाकी बार हम गलतियां बार बार नहीं करेंगे। पेंशन भोगी गौतम चक्रवर्ती ने नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया, कहा कि विशेषज्ञता के बार बार गरीबों को यहाँ पर जो है मोदी सरकार ने सबसे पहले एक बार फिर से प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन जब करोड़ों रुपए का दशा और राजकार सरकार का विशेष अधिकार खतरा में आ गया तो मोदी सरकार जी तुरंत झुक गए और 6 करोड़ रुपए का रोड समर्थक बिहार को दे दिया। बदले में नीतीश के इरादे से 2024 की लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए को अपना समर्थन दिया। इस तरह चंद्रबाबू नायडू ने भी मोदी सरकार के खिलाफ 1,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग कर अपना रुख दिखाया। जी हाँ दोस्तों, गौतम चंद्र विद्वत ने कहा कि इस प्रवृत्ति के बाद ये निष्कर्ष निकल गया है कि लाखों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की डिग्री को तब तक समाप्त कर दिया जाएगा जब तक कि भविष्य में राजगद्द सरकार इस तरह की संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। तभी हमारी मांगे पूरी से कोई अल्पमत सरकार की राय से हमें वोट बैंक को टैप किया जाएगा। अगर हमारा वोट मजबूत है, सरकार जब हारने की कगार पर होती है तब हमसे विनती करके हमारी मांगे पूरी कर सकती है। ऐसा दोस्तों यहाँ पर पेंशन भोगी बोल रहे हैं, क्योंकि पेंशन भोगियों ने कहा है कि यहाँ पर जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरीके से सरकार को झुकाया है, उनकी कमी को पकड़कर उसी तरीके से पेंशन धारकों को भी सरकार की दुखती हुई रग को पकड़ना होगा और फिर हमारी मांगों को मंजूर करना होगा। अन्यथा ये मोदी सरकार जो कि प्रभुत्वशाली है, ये हमारी मांगे नहीं मानेगी, नहीं मंजूर करेगी, पेंशन धारकों की मांगे नहीं सुनेगी। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है।